हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं साइंस स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वो है जीके। जीके कैसे याद करें? एक साइंस स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकता है, याद कर सकता है, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, सिवाय एक जीके को याद करने के। एक जीके उनसे रटा नहीं जाता, एक जीके समझ में नहीं आता, जीके में स्कोर अच्छा नहीं होता। और यही कारण रह जाता है कि बाकी सब सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आ जाता है और एक जीके में कम स्कोर की वजह से हमारा सिलेक्शन रह जाता है। तो वही टॉपिक आज के इस वीडियो का मैंने सोचा है कि मैं किस तरीके से अपनी जीके की प्रिपरेशन कर रही हूँ, किस तरीके से जीके मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती थी, सबसे टफ लगती थी। ऐसा लगता था सब हो जाएगा लेकिन ये जीके रह जाएगा मुझसे। और आज जब इतना पढ़ने के बाद, इतना इसका रिवीजन करने के बाद जीके भी मुझे बाकी सब्जेक्ट की तरह नॉर्मल लगने लगा है। तो कैसे मैंने तैयारी करी, मैंने जीके को कैसे पढ़ा, एक जो होता है ना, एक ऑनेस्ट रिव्यू, एक बिल्कुल सीधा सिंपल तरीका जो कि मैंने फॉलो किया जीके को याद करने के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जीके बिल्कुल भी याद नहीं होता, बिल्कुल समझ में नहीं आता, रट्टा नहीं मारा जाता जीके का। तो वो चीज़ आपको समझाने के लिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। देखो, जब भी हमें जीके पढ़ना हो, स्टार्टिंग में हमें जीके टफ लगती ही है। हम बाकी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं लेकिन जीके में हमें शुरुआत में दिक्कत आती है, क्योंकि ये बाकी सब्जेक्ट की तरह ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट समझा या उसका एक बार लेक्चर लिया, आपके समझ में आ गया, याद हो गया। नहीं, इसको आपको रटना पड़ेगा, मतलब कुछ चीज़ें जैसे रिवीजन करना पड़ेगा बार बार। वो चीज़ें हमें, जो पॉइंट हैं, जो मतलब फैक्ट है, वो एज इट इज़ याद होने चाहिए। अब क्या साइंस सब्जेक्ट के अंदर, मैथ सब्जेक्ट के अंदर तो कॉन्सेप्ट समझा, चीज़ें एक बार बैठी दिमाग में और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, वो चीज़ें याद भी रहती है साइंस के कॉन्सेप्ट। लेकिन जीके के जो फैक्ट्स हैं वो याद नहीं रहते, डेट्स वगैरह याद नहीं रहती, किसने कब क्या कहा, क्या हुआ, कुछ ऐसे चीज़ें, मतलब बार बार उनको हम सुनते हैं, बार बार जब पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तब जाके ही वो चीज़ें याद होती है, क्योंकि जीके बाकी सब्जेक्ट से अलग है। इसीलिए तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, उन सभी के अंदर अच्छा स्कोर करते हुए भी जीके के स्कोर कम होने की वजह से सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है कि मैं कैसे अपनी जीके की तैयारी करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। देखो, मैंने स्टार्टिंग जब जीके को पढ़ना शुरू किया तो यूट्यूब से ही अपनी जो भी, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रही हैं, सभी के लिए जीके क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो अपना जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रही हैं उसका सिलेबस निकालो और सिलेबस में देखो कि जीके को कितने पोर्शन में बाँटा गया है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और भी जैसे पॉलिटिक्स वगैरह, इकोनॉमिक्स, तो वो पोर्शन आप एक-एक डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले जैसे मैंने उठाया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो कौन-कौन से हैं, उन टॉपिक्स को, एक ही टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च किया, यूट्यूब से उसकी क्लासेस ली और उसके पूरे जो भी लेक्चर्स वगैरह है कंप्लीट देख के, यदि आपके पास नोट्स हैं तो अच्छी बात है, ऑलरेडी आपके पास नोट्स बुक्स हैं तो आप उनसे पढ़ लोगे। यदि आपके पास नोट्स बुक्स भी नहीं है, यदि आप खुद से नोट्स बनाना चाहो तो जो वीडियो आप देख रहे हो उसी से बना लो, और या फिर आपको मार्केट में बने बनाए नोट्स भी मिल जाते हैं और बुक्स भी मिल जाती है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको पढ़ना कहाँ से है। बाकी समझने के लिए बता रही हूँ कि जीके आपको याद कैसे करनी है, लिखा हुआ वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको कहाँ से उसे पढ़ना है, ठीक है? समझने के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, याद करने के लिए, क्योंकि जीके को यदि मैं खुद से पढ़ने बैठती तो मतलब ऐसा लगता है बोर हो जाती, नींद आने लग जाती है और जीके पढ़ते-पढ़ते मन ही नहीं करता कि ये नहीं पढ़ना। तो उसको थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने जीके को जब भी पढ़ा ना, खुद से सेल्फ से नहीं पढ़ा, उसकी शुरुआत हमेशा यूट्यूब से करी। जीके का जैसे मैंने फर्स्ट पोर्शन उठाया हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री के अंदर मान लीजिए 6-7 टॉपिक दिए हुए हैं। एक-एक टॉपिक को यूट्यूब पे देखा, उसे समझा, क्लासेस ली और फिर उसको जो भी मेरे पास नोट्स बुक्स वगैरह थी, उससे एक बार पढ़ लिया, ठीक है? अब ये तो हो गया कि हाँ भाई, क्लासेस देख ली, एक और पता चल गया कि हाँ, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। याद नहीं होता पहली बार में कुछ भी, ठीक है? अब वो एक बार हिस्ट्री का पूरे पोर्शन जो 6-7 टॉपिक्स थे, क्लासेस देख के, नोट से थोड़ा-सा पढ़ के समझ लिया। उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स को, अब आपने पहली बार जिस टीचर से पढ़ा ना, उस टीचर की क्लासेस नहीं देखकर अब दूसरे वाले टीचर की क्लासेस देखो, ताकि वो अलग तरीके से, अलग एंगल से उन्हीं टॉपिक्स को आपको समझाएगा। इस तरीके से वो टॉपिक्स जब आप पहली बार में आपने एक बार पढ़ लिया, फिर दूसरी बार जब आप देखोगे ना तो उनको आप अलग तरीके से फिर से वही चीज़ें पढ़ोगे। तो आप एक अलग वे में उन्हें समझने की कोशिश करोगे। तो मेरा ये रहता है कि हर टॉपिक को अलग-अलग 3-4 टीचर से समझ लिया, क्योंकि सबका तरीका अलग-अलग रहता है। कोई कुछ बता देता है उसको याद करने के लिए, कोई कुछ बता देता है,
तो भले मैं ये नहीं कह रही कि आप ट्रिक वगैरह ऐसे अलग-अलग टीचर की ट्रिक देखो, तो ऐसे ट्रिक वाला मैं सिस्टम नहीं बता रही हूँ, मैं केवल वो चीज़ें बता रही हूँ, जो थ्योरी याद करने का पोर्शन रहता है ना, जैसे इसके अंदर क्या-क्या होते हैं, क्या-क्या फैक्ट्स हैं, वो सब चीज़ें बता रही हूँ। क्योंकि मैंने खुद ने अपनी राजस्थान जीके की जो तैयारी है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर है, वो ऐसे ही पढ़ा है। अलग-अलग टीचर से सेम टॉपिक्स को बार-बार पढ़ के, बार-बार बुक से रिवाइज़ करके, नोट से रिवाइज़ करके, तब जाके वो चीज़ें कहीं जाके दिमाग में बैठी है, याद हुई है। एक ही टीचर का हम बार-बार तो लेक्चर देख नहीं सकते, खुद भी बोर हो जाएँगे और ऐसा लगेगा कि क्या बार-बार वही सेम चीज़ें। लेकिन उस एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपने एक बार जैसे हिस्ट्री का पूरा पोर्शन कवर कर लिया, फिर उसी हिस्ट्री के पूरे पोर्शन को आप दूसरे टीचर से देखिए। ऐसे ही अपना ज्योग्राफी का पोर्शन, पॉलिटिक्स का पोर्शन, तो वो दोबारा जो आप देख रहे हैं ना, अब दोबारा आप वो पढ़ने के लिए नहीं देख रहे, अब दोबारा आप उसको रिवीजन करने के लिए देख रहे हैं। तो आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करोगे, खुद से करोगे तो फिर बोर हो जाओगे, नींद आएगी। तो रिवीजन आप किससे करो? यूट्यूब की क्लासेस से करो। मेरे को तो रिवीजन यूट्यूब की क्लासेस से करने में ज़्यादा मज़ा रहता है। वो टीचर पूरी चीज़ एक बार फिर से पढ़ा देता है और वो पूरी चीज़ें फिर से एक बार रिकॉर्ड हो जाती है माइंड में। तो उससे क्या रहता है कि हाँ भाई, ये चीज़ें मैंने पढ़ ली थी, ये चीज़ें ये फिर से याद आ गई। तो वो रिवीजन जो है ना, वो जो रिवीजन करते हैं, वो मैं यूट्यूब की क्लासेस देख के करती थी। ऐसे करके जब भी जैसे पूरा एक बार एक सब्जेक्ट हमने कवर कर लिया, फिर जब दोबारा हमने कोई और अदर सब्जेक्ट पढ़ लिया, मैथ, साइंस है, 4-5 दिन बाद, 6-7 दिन बाद दोबारा जीके पढ़ने का टर्न आया, जब भी आपको लगता है कि हाँ भाई, अब एक बार फिर से जीके का जो पढ़ा है उसको रिवीजन कर लेना चाहिए, तो फिर से आपको वही अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारे टॉपिक्स को यूट्यूब पे क्लासेस आपको देखनी है अलग-अलग टीचर से। तो मेरा तो यही पैटर्न रहता था। मतलब एक बार किसी और टीचर के क्लासेस देख ली, पूरी प्लेलिस्ट जैसे बनी रहती है ना अपने एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग या एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए मैंने तो राजस्थान जीके का पढ़ा था, तो राजस्थान जीके की ऐसे अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट, अलग-अलग टीचर्स में काफ़ी सारे टीचर्स हैं। जीके के तो आपको फिर भी बहुत सारे टीचर मिल जाएँगे। अदर सब्जेक्ट्स में तो फिर भी कम टीचर्स होंगे, लेकिन जीके को पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स हैं। तो जीके की तैयारी के लिए तो आपको मतलब कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स, सारा कंटेंट। बाकी फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कोर्स खरीदते हैं कि हाँ भाई, उन्हें सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएँ। कोर्स के अंदर ये रहता है कि सब कुछ एक ही जगह पर है, यूट्यूब में अलग-अलग ढूँढना पड़ता है। लेकिन वो ढूँढने से जब आप अलग-अलग टीचर से पढ़ोगे ना, तो आपको वो जो थ्योरी है ना, वो अलग-अलग तरीके से दिमाग में घुसेंगी। तो वो बार-बार जब आप उनकी बातों को सुनोगे, जीके ऐसी है कि जो आप बार-बार सुनोगे, बार-बार रिवाइज़ करोगे, बार-बार नोट से पढ़ोगे तो ही याद होंगी। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती है। 3-4 बार रिवीज़न करने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि याद नहीं हुआ। क्योंकि जीके चीज़ ऐसी है जो अभी तक आपके लिए आपने नहीं पढ़ी है। साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए जीके एकदम अलग सब्जेक्ट हो जाता है। तो उसको आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा यदि आपको अपना जीके स्ट्रॉन्ग करना है तो। इसीलिए मैंने तो सिंपल सा यही तरीका अपनाया था, अलग-अलग टीचर से अपने जो जीके का सिलेबस है उसको कम से कम 7 से 8 बार रिवाइज़ करने का। और रिवीज़न किसके ज़रिए करा? यूट्यूब के वीडियोज़ के ज़रिए। आप यदि एक साइंस स्टूडेंट हैं, तो आप राजस्थान जीके को या फिर अपना जो भी सेंट्रल लेवल का यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, उसकी जीके को पढ़ने के लिए, उसकी जीके को समझने के लिए, याद करने के लिए कौन-सा तरीका अपनाते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी एज़ ए साइंस स्टूडेंट जीके को पढ़ने की, वो आप कमेंट सेक्शन में अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर स्टूडेंट्स जिन्हें जीके टफ लगती है, जीके को याद कैसे करें, पढ़ें कैसे, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो प्लीज़ आप भी अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।